ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, आज की संवेदा ई क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम समाजी साइंस शशम जमात से पहला सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है तारीख का तारुफ। अच्छा तो बच्चों, चलिए हम सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप स्क्रीन की तरफ गौर कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पर? दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं। क्या है? एक तरफ बच्ची की तस्वीर है और दूसरी तरफ आग की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बताइए बच्चों, ये बच्ची आग को नहीं छू रही है, तो क्यों नहीं छू रही है बच्ची इस आग को? सोचिए, अगर आग को छुएगी तो आग इसको जला देगी, इसलिए जो है बच्ची आग को नहीं छू रही है, या फिर इससे पहले ही आग से जलने का तजर्बा इस बच्चे को हो चुका है, जिसकी वजह से ये आग को नहीं छू रही है। यानी जो इसको ये तजर्बा हुआ है, इस तजर्बे को हम क्या कहेंगे बच्चों? ज़हीनी सलाहियत, याददाश्त या फिर क़ुव्वत हाफिज़ा कहते हैं। अगर इंसान में ज़हीनी सलाहियत, याददाश्त या क़ुव्वत हाफिज़ा ना होती तो इंसान क्या करते बच्चों? किए हुई गलतियों को बार बार दोहराते रहते, है ना? अगर इंसान में याददाश्त या ज़हीनी सलाहियत ना होती तो क्या करते इंसान? किए हुई गलती को क्या है, बार बार दोहराते रहते, जिसकी वजह से क्या है, इंसान की तरक्की नामुमकिन है। जिस तरह से इंसान की तरक्की के लिए इसका क़ुव्वत हाफिज़ा होना ज़रूरी है, इसी तरह से बच्चों एक समाज, एक मुल्क, एक रियासत या फिर सारी दुनिया के लिए भी एक क़ुव्वत हाफिज़ा है। उसको हम क्या कहते हैं? तारीख़ कहते हैं बच्चों। अच्छा तो चलिए आज की क्लास में हम तारीख़ के मुतालिक मज़ीद मालूमात को हासिल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आज हम तारीख़ का तसव्वुर उभारना, यानी कि तारीख़ किसको कहते हैं, तारीख़ के मुआयने क्या हैं और तारीख़ की अहमियत क्या है, और तारीख़ के तश्कील में सुबूत के किरदार के मुतालिक जैसी सलाहियतों को आज की क्लास में हम हासिल करेंगे। अच्छा तो बच्चों, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि तारीख़ क्या है या फिर तारीख़ किसे कहते हैं। तारीख़ जो है बच्चों, माजी के मुताले को हम तारीख़ कहते हैं, यानी गुज़रे हुए वाक़यात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख़ है। देखिए बच्चों गौर से, तारीख़ क्या है? तारीख़ जो है गुज़रे हुए वाक़यात को तरतीब के साथ कहने को हम क्या कह रहे हैं? तारीख़ कह रहे हैं। तरतीब यानी जो बच्चों गुज़रे हुए जो वाक़यात हैं, इनको क्या करना? सिलसिलेवार बतलाना, सिलसिलेवार कहना, इसको हम क्या कहते हैं? तारीख़ कहते हैं। और ये लफ्ज़ तारीख़ जो है यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से अक्स किया गया है, यानी लिया गया है, जिसके मुआयने तहकीक या तफ्तीश करने के हैं। क्या हैं बच्चों? जिसके मायने क्या हैं? तहकीक करना या फिर तफ्तीश करना है। अब जानेंगे कि तारीख़ की अहमियत क्या है। तो देखिए बच्चों, तारीख़ इंसान की गुज़री हुई ज़िंदगी को पेश करती है। अभी हमने जाना कि तारीख़ क्या है बच्चों? माजी का मुतालिया है। ये क्या करता है? तारीख़ इंसान की गुज़री हुई ज़िंदगी को पेश करती है। तारीख़ से हमें क्या मालूम होता है? इंसान की नशोनुमा, यानी माजी से हाल तक की इंसान की नशोनुमा कैसी हुई है, इसके मुतालिक हम तारीख़ से जान सकते हैं बच्चों। तो अब आगे है, तारीख़ इंसान की ज़िंदगी के रास्ते की कामयाबी और नाकामी को बयान करती है। तो क्या करती है बच्चों? इंसान की ज़िंदगी में आने वाले कामयाबी क्या है, नाकामयाबी क्या है, इन सब के मुतालिक क्या है, तारीख़ हमें तफसील से बताती है।
और इन वाक़यात को बयान करने के दौरान जो है, इन वाक़यात को बयान करने के दौरान जो है तारीख में मौका, मुकाम और शख्स के ताल्लुक से क्या होता है बच्चों, मखसूस यकीन होता है। यानी कि वो वाक़या कब, कहाँ और किस से रोनुमा हुआ है ये वाज़े रहता है। अगर ये वजाहत ना हो तो तारीख एक कहानी बन जाएगी। देखिए बच्चों, इसको गौर से देखिए, किससे कहते हैं तारीख? तारीख में वाक़यात बयान करने के दौरान क्या होता है? मौका, मुकाम, शख्स के ताल्लुक से क्या होता है बच्चों, मखसूस यकीन होता है। अगर ये यकीन ना हो तो तारीख क्या है, अगर ये वजाहत ना हो तो तारीख जो है एक कहानी बनकर रह जाएगी। अच्छा, तो बच्चों अब हमने जाना कि तारीख में क्या है, मौका, मुकाम और शख्स के ताल्लुक से मखसूस यकीन होता है। अच्छा, तो अब जानेंगे बच्चों के कहानी और तारीख में फ़र्क क्या है। देखें बच्चों, ये क्या है, कहानी है। इस मिसाल को गौर से देखें बच्चों, ये क्या है, कहानी है। कहानी आप सबने सुनी होगी ना, तो कैसी होती है कहानी? गौर से देखिए बच्चों इस मिसाल को। ज़माने दराज में किसी एक गांव में एक राजा था, इसने एक जंग की। ये क्या है बच्चों, कहानी है। इसमें देखिए बच्चों, कौन सा ज़माना था, कौन सा गांव था और कौन राजा था और इसने कौन सी जंग की, इसके मुतालिक क्या है, तफसील या सच्चाई नहीं है, या फिर ये किसी हकीकत को बयान नहीं करती है, इसलिए हम इसको कहानी कहते हैं बच्चों। कहानी जो है गैर हकीकी हुआ करती हैं। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि तारीख किसे कहते हैं। तारीख, देखिए बच्चों इस वाक़े को गौर से देखिए। तारीख की मिसाल, तारीख को हम कैसे बयान करते हैं? 261 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुकूमत करने वाले राजा अशोका ने कलिंग की जंग की। देखिए बच्चों, इसमें और इसमें क्या फ़र्क, इसमें और इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, देखिए 261 ईस्वी में, कहाँ पर, 261 ईस्वी में क्या है, राजा अशोका ने कलिंग की जंग की थी। और एक क्या है बच्चों, नाम देखिए, कौन सा गांव था, पाटलिपुत्र है। और राजा का नाम देखिए बच्चों, कौन सा राजा है, राजा अशोका है। और जंग के मुतालिक देखिए बच्चों, इसने कौन सी जंग की है, कलिंग की जंग की है। इस तरह से हम देखेंगे कि कहानी में कोई भी तफसील या हकीकत बयान नहीं होती है। और इसी तरह से तारीख में हम मौका, मुकाम और शख्स के ताल्लुक से मखसूस यकीन को या मखसूसियत या फिर सच्चाई को हम देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपने जाना ना कि कहानी और तारीख में क्या फ़र्क है। शाबाश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि तारीख हमें क्यों चाहिए। तारीख हमारे आबाओ अजदाद से किए गए अच्छे और बुरे फैसलों से बर्दाश्त की हुई खुशियाँ, गम, तकालीफ के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए तारीख का मुतालिया किया जाता है। देखिए बच्चों, हमारे आबाओ अजदाद यानी कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद यानी हमारे बुज़ुर्ग जो है, जो उन्होंने फ़ैसले लिए थे, इन फ़ैसलों से उनकी बर्दाश्त की हुई खुशियाँ हैं, गम हैं, तकालीफ हैं, इनके मुतालिक हमें तारीख क्या है, तफसील से बयान करती है। और देखिए बच्चों, तारीख हमें अगले फ़ैसले लेने में बेदार भी कराती है। जिस तरह से हमने पहले ही जाना कि तारीख क्या है, माजी का मुतालिया है, यानी कि तारीख हमें सिर्फ माजी का पता ही नहीं देती, बल्कि वो क्या है, हाल को समझने और मुस्तकबिल को संवारने का सबक भी हमें तारीख से मिलता है। और तारीख जो है हमारी याददाश्त या ज़हनी सलाहियत का काम भी करती है बच्चों। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तारीख से हमारे आबाओ अजदाद यानी कि हमारे बुज़ुर्गों के उसूल, नज़रियात, इनकी बहादुरी, दिलेरी, कुर्बानियों के मुतालिक मालूमात हमें हासिल होती है बच्चों। तो देखिए, हमारे आबाओ अजदाद के नज़रियात क्या हैं, उनकी उसूलात क्या हैं, और दिलेरी, बहादुरी और कुर्बानियाँ, इन जैसे किस्सों को हमने सुना है बच्चों। जैसे कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे रहनुमाओं ने बड़ी ही बहादुरी दिलेरी दिखाई है और इनके कुर्बानियों के मुतालिक से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, जैसे किस्से को हम तारीख के ज़रिए जानते हैं बच्चों। तो अब इतना ही नहीं बल्कि तारीख हमें हमारी तहज़ीब क्या है, हमारे रिवायात क्या हैं, इन सब की पहचान भी हमें कराती है बच्चों। देखिए क्या है तारीख, हमारी तहज़ीब और रिवायात की पहचान भी क्या है, कराती है। अच्छा तो बच्चों अब हम तारीख और रिवायात के मुतालिक से एक वीडियो को देखते हैं। अच्छा तो बच्चों अब तक हमने जाना कि तारीख की अहमियत क्या है, तारीख हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर तहज़ीब और रिवायात के मुतालिक हमें मालूमात कराती है। अच्छा तो बच्चों अब हम जानेंगे कि इतनी अनमोल तारीख को किस तरह से तरतीब देना है। ये बात दुनिया को सबसे पहले बतलाने वाले तारीखदान मुल्क यूनान के हेरोडोटस थे, इसलिए इनको बाबाए तारीख कहते हैं। देखिए बच्चों गौर कीजिए, क्या आपको हेरोडोटस की तस्वीर दिखाई दे रही है? जी हाँ, ये हेरोडोटस की तस्वीर है। इन्होंने दुनिया को सबसे पहले किस तरह से तारीख को मुरत्तिब करना है सबसे पहले बताया है। इतनी अनमोल तारीख को किस तरह से तरतीब देना है दुनिया को सबसे पहले बतलाने वाले कौन है? हेरोडोटस हैं, इसलिए इनको बाबाए तारीख कहते हैं। ये हेरोडोटस जो है बच्चों मुल्क यूनान से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए बच्चों गौर कीजिए कि किसकी तस्वीर है? हेरोडोटस की तस्वीर है, और इन्होंने सबसे पहले तारीख मुरत्तिब करने के ख़यालात को पेश किया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बाबाए तारीख कहते हैं। अच्छा तो बच्चों अब तक हमने जो कुछ पढ़ा इनके मुतालिक हम जो है आपसे मैं चंद सवालात पूछूंगी, उम्मीद है आप सब सही जवाबात को देंगे। अच्छा तो चलिए बच्चों हम सवालात को देखते हैं। तो देखिए बच्चों पहला सवाल है, देखिए बच्चों पहला सवाल है बाबाए तारीख किसे कहते हैं? देखिए बाबाए तारीख किसे कहते हैं? सोचिए। शाबाश, कौन है बच्चों बाबाए तारीख? हेरोडोटस, जिनकी तस्वीर हमने अभी अभी देखी थी। वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल है बच्चों, ये देखिए हेरोडोटस किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या है बच्चों दूसरा सवाल? हेरोडोटस किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? सोचिए। शाबाश, हेरोडोटस मुल्क यूनान से ताल्लुक़ रखते हैं। शाबाश बच्चों। तो अब तारीख के मुतालिक से मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। देखते हैं बच्चों अब तारीख के सबूत क्या हैं। तारीख मुरत्तिब करने वाले को हम तारीखदान कहते हैं, और ये तारीखदान जो है तारीख मुरत्तिब करने में यानी तारीख को वाज़ेह और यकीनी तौर पर कहने के लिए जो है सबूत का इस्तेमाल करते हैं, और कहा जाता है कि बग़ैर सबूत के क्या है तारीख नहीं हुआ करती। तो बच्चों अब देखेंगे कि हम तारीख मुरत्तिब करने में मदद करने वाले सबूत क्या क्या हैं। देखिए बच्चों ये क्या है? तारीख के सबूत का चार्ट है, जिनमें तारीख के सबूत के दो अहम किस्में हैं।
देखिए बच्चों, कौन से हैं तारीख के सबूत? एक है आसार कदीमा के सबूत, दूसरा है अदबी सबूत। अदबी सबूत में हम ज़बानी सबूत और तहरीरी सबूत जैसे सबूत को हम देख सकते हैं। तहरीरी सबूत में मुल्की अदब और गैर मुल्की अदब जैसे सबूत शामिल हैं। और उसी तरह से ज़बानी सबूत में जो है दास्तानी गीत है, मकामी गीत और कहानियाँ हैं और हिकायत जैसे सबूत शामिल हैं। और इसी तरह से बच्चों आप देखते हैं आसार कदीमा के सबूत की किस्में क्या हैं। तो देखिए बच्चों, इनमें क्या है? यादगारें हैं, सिक्के हैं, कुतबे हैं, दिगर बाकियात जैसे सबूत शामिल हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि अदबी सबूत क्या है। अदबी सबूत किसे कहते हैं? अदबी सबूत यानी तारीखी पस मंज़र में ज़बान से ज़बान को चले आए वाक़ियात या फिर तहरीर को हम क्या कहते हैं बच्चों? अदबी सबूत कहते हैं, जिनमें हम दो हिस्सों को देख सकते हैं या फिर दो किस्मों को देख सकते हैं। एक जो है ज़बानी सबूत है, दूसरा जो है तहरीरी सबूत है। तहरीरी सबूत यानी कि बच्चों, तहरीरी सबूत को मुरत्तिब करने वाले जो है बच्चों ख्वांदा होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, जिस वजह से तहरीरी सबूत जो है हमें लिखे हुए शक्ल में मिलते हैं। इनमें हम दो सबूतों को देख सकते हैं बच्चों, एक है मुल्की अदब, दूसरा है गैर मुल्की अदब। मुल्की अदब को मुरत्तिब करने वाले जो है हमारे मुल्क के लोग हुआ करते हैं, यानी हमारे मुल्क के लोगों से मुरत्तिब की हुई, यानी हमारे मुल्क के लोगों से लिखी हुई अदब को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुल्की अदब कहते हैं। उसी तरह से है गैर मुल्की अदब। गैर मुल्की अदब जो है, गैर मुल्की यानी कि जिस तरह से हम इस वर्ड को देख सकते हैं, गैर मुल्की यानी दूसरे मुल्क के लोग, दूसरे मुल्क के लोगों से लिखी हुई अदब को हम क्या कहते हैं बच्चों? गैर मुल्की अदब कहते हैं। अच्छा तो अब हम देखेंगे कि ज़बानी सबूत क्या है। देखिए बच्चों, ज़बानी सबूत किसे कहते हैं? ज़बानी सबूत यानी ज़बान से ज़बान को चले आए वाक़ियात या किस्सों को हम क्या है? ज़बानी सबूत कहते हैं। इनमें हम दास्तानी गीत है, मुकामी गीत और कहानियाँ हैं, हिकायत जैसे दिगर सबूत जो हैं शामिल हैं। तो देखिए बच्चों, दास्तानी गीत हम किसको कहते हैं? दास्तानी गीत जो है किसी जगह या फिर मुकाम की रस्म व रिवायत के किस्सों को सुनाने को दास्तानी गीत कहते हैं या फिर दास्तानी गीत कहते हैं। ज़बानी सबूत में हम दास्तानी गीत, मुकामी गीत और कहानियाँ, हिकायत जैसे सबूतों को देख सकते हैं बच्चों, जिनमें है दास्तानी गीत। दास्तानी गीत यानी कि किसी मुकाम या जगह की रस्म व रिवायत के मुतालिक। अच्छा तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि ज़बानी सबूत किसे कहते हैं। ज़बानी सबूत यानी ज़बान से ज़बान को चले आए वाक़ियात को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज़बानी सबूत कहते हैं, जिनमें है दास्तानी गीत, मुकामी गीत और कहानियाँ, हिकायत जैसे किस्से मौजूद हैं बच्चों। दास्तानी गीत यानी किसी कहानी को गाने की शक्ल में गाया जाता है या फिर गाने की शक्ल में कोई दास्तान को सुनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दास्तानी गीत कहते हैं। मुकामी गीत और कहानियाँ, मुकामी गीत जो है बच्चों किसी मुकाम की दास्तान को हम गीत के ज़रिए सुनाना या फिर कहानियों के ज़रिए कहने को हम मुकामी गीत और कहानियाँ कहते हैं। हिकायत यानी क्या है? हिकायत यानी किसी जगह या फिर किसी मुकाम के रस्म व रिवायत के मुतालिक या फिर किसी खासियत के मुतालिक बताने वाले किस्से को हम हिकायत कहते हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आसार कदीमा के सबूत कौन से हैं। आसार कदीमा के सबूत यानी क्या है बच्चों? पिछले लोगों से इस्तेमाल शुदा, तामीर शुदा मादी अशियात या फिर बाक़ियात को हम क्या कहते हैं? आसार कदीमा के सबूत कहते हैं। इनमें क्या क्या हैं बच्चों? यादगारें हैं, सिक्के हैं, कुतबे हैं, दिगर बाक़ियात जैसे सबूत शामिल हैं।
अब देखते हैं कि यादगारें किसे कहते हैं या फिर यादगारें क्या हैं। यादगारें यानी पिछले राजा महाराजाओं से तामीर करदा कोई इमारत हो सकती है, कोई मंदिर हो सकती है या फिर कोई मस्जिद हो सकती है, चर्च हो सकती है, गुंबद हो सकती है। इस तरह के तमाम जो इमारतें हैं इनको हम यादगारें कह सकते हैं। इसी तरह से आप जानेंगे कि सिक्के किसे कहते हैं या फिर सिक्के की क्या अहमियत है। सिक्के किस तरह से हमें तारीख मुरत्तिब करने में मदद करते हैं। देखिए बच्चों, सिक्कों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। सिक्के जो है मुख्तलिफ किस्म के धातुओं से बने हुए होते हैं और इन सिक्कों पर आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों से, जो इन सिक्कों पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों से हमें उस ज़माने की मजहबी ज़िंदगी क्या है, समाजी ज़िंदगी क्या है, इनको समझने में हमें ये सिक्के मदद करते हैं। और ये सिक्के का मियार यानी कि वो सिक्के की क्वालिटी, जो कि वो सिक्का सोने से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, तांबे से बना हुआ है या फिर पीतल से बना हुआ है, इसकी क्वालिटी को जानने से हमें क्या होता है बच्चों, उस ज़माने की माशी हालत क्या थी या फिर माली हालत क्या थी, हमें बतलाने में मदद करते हैं ये सिक्के। तो इसी तरह से अब जानेंगे कि कुतबे क्या हैं, कुतबे किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, एक तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, वो कुतबा है। कुतबे यानी राजा महाराजा अगर किसी काम को अंजाम देते, यानी कि कोई काम को करते, जिस तरह से, यानी अगर कोई मंदिर को तामीर करवाते या फिर किसी मस्जिद की तामीर करवाते, इसको क्या है, कुंदाकारी के ज़रिए एक पत्थर या फिर चट्टान पर कुंदाकारी किया करते थे, यानी उस पत्थर पर लिखा करते थे। वो लिखे हुए पत्थर को हम क्या कहेंगे बच्चों, कुतबे कहते हैं। ये कुतबे आज भी हमें मिलते हैं, इनको हम आज भी मुतालिया कर सकते हैं। और ये कुतबे जो है तारीख़ को मुरत्तिब करने में या फिर तारीख़ के सबूत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब है आखिरी दीगर बाकियात। दीगर बाकियात यानी पुराने लोगों से जो इस्तेमाल शुदा अशिया जो बाकी हैं, बचे हुए हैं, यानी कि उन जो बचे हुए अशियात को जो है ज़मीन से बाहर निकाल कर इनका मुतालिया किया जाता है, इनको हम दीगर बाकियात कहते हैं। अच्छा तो बच्चों, अब जानते हैं कि खुदाई हम किसको कहते हैं। खुदाई यानी इंसान की कदीम बाक़ियात या फवासिल को बाहर निकालने के लिए साइंसी तरीके से की जाने वाली ज़मीन की खुदाई है, यानी कि जो ज़मीन में दबे हुए फवासिल हैं इनको बाहर निकालने के लिए साइंसी तरीके से ज़मीन की खुदाई करना। और इस खुदाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया क्या हैं बच्चों, चाकू है, करनी है, ब्रश है और दरख्त से बने हुए तेज़धार आलात से क्या है, हम इस काम को अंजाम देते हैं। यानी कि इन सारे चीज़ों के इस्तेमाल से मिट्टी को जो है आहिस्ता हटाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, खुदाई कहते हैं। और खुदाई के बाद इस मिट्टी से दस्तयाब हांडी के टुकड़े, सिक्के हैं, मनके हैं, हड्डियाँ वगैरह बाकियात को बाहर निकाल कर इसका मुतालिया हम करते हैं, जो हम तारीख के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिखाई दे रही है बच्चों, आप एक तस्वीर में क्या है, खुदाई करने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तस्वीर जो है सिक्के हैं, हड्डियां हैं और दीगर अशिया क्या हैं मौजूद हैं। ये सब क्या है खुदाई के ज़रिए हमें हासिल होती हैं। अच्छा तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि तारीख क्या है, तारीख किसे कहते हैं, तारीख के मुआयने क्या हैं, तारीख की अहमियत क्या है और तारीख की तश्कील में इस्तेमाल होने वाले सबूत कौन कौन से हैं। अच्छा तो बच्चों, इस अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है इसके मुतालिक एक सरगर्मी के ज़रिए हम मुहासिबा करेंगे, वो है जोड़ लगाइए। देखिए बच्चों, इन सवालात की सही जोड़ लगाने की कोशिश कीजिए।
देखिए, पहला है तहरीरी सबूत की किस्में हैं, दूसरा ज़बानी सबूत है और तीसरा आसार कदीमा के सबूत हैं। अब इस तरफ देखिए बच्चों, कहानियाँ हैं, दास्तानी गीत, हिकायात हैं और नीचे देखिए यादगारें हैं, सिक्के, खुतबे हैं और नीचे क्या है, मुल्की अदब है और गैर मुल्की अदब है। तो सोचिए बच्चों, इनकी सही जोड़ क्या है? देखिए बच्चों, तहरीरी सबूत की किस्में कौन सी हैं? वेरी गुड। तहरीरी सबूत की किस्में क्या हैं बच्चों? मुल्की अदब और गैर मुल्की अदब हैं। तो अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ज़बानी सबूत कौन से हैं? शाबाश। ज़बानी सबूत की किस्में क्या हैं? कहानियाँ हैं, दास्तानी गीत हैं, हकायात हैं। तो अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, आसार कदीमा के सबूत। शाबाश। कौन से हैं? यादगारें हैं, सिक्के हैं और कतबे हैं। शाबाश। अच्छा, तो बच्चों अब घर का काम लिख लीजिए। अपनी कापी और पेन को अपने हाथ में लीजिए और जो सवालात आपसे बताए जाएंगे इनको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, घर का काम। पहला सवाल है बच्चों, अपने बुजुर्गों से कहानी सुनिए और इस कहानी को अपने जुमलों में लिखिए। लिख लीजिए बच्चों। अब दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिक्के और नोटों की तस्वीर को इकट्ठा करके एक एल्बम बनाइए। तीसरा सवाल, हमें तारीख क्यों चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है? लिखिए बच्चों। लिख लिया ना बच्चों आप सबने? अच्छा, तो बच्चों आज की क्लास में हमने तारीख के मुतालिक इन सारी मालूमात को हासिल की है और इस सबक के अगले हिस्से को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं जबीना एम जमादार, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मुड़बी, तालुका बसवा कल्याण, ज़िला बीदर। शुक्रिया। ಸಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂ